जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। जय सिया राम, सीताराम सीताराम। लागा हो मोर मने, बड़े बाबा से लागा मोर मने हो। जय जय राम राम राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मानेगा परिवार तभी तक। अरे हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। अरे बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। अरे गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, सफल सिद्धि अनमोल वही है। अरे जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र हरि ओम यही है। अरे हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार। सिया राम है सुमिरन सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम 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 सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। ये जमाना ही ऐसे है भैया,
सब मतलब के हैं साथी, कोई नहीं है अपना संगाती। तो अब श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित लंका कांड। कल कथा हुई थी, भगवान शंकर जी भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं पार्वती माता पार्वती जी को, बट वृक्ष के नीचे बैठे और कहने लगे कि हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, एक प्रकार का योग नहीं, लाखों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते। कृपा करते हैं, कृपा में भी भैया भगवान शंकर जी भोलेनाथ कह रहे हैं कृपा वैसी कृपा नहीं करते, यानी कृपा में भी छोटी बड़ी कृपा छिपा है कुछ तत्व। यानी कृपा करते हैं तो बराबर कृपा नहीं है, कृपा भी छोटी बड़ी। तो वैसी कृपा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते हैं, कह रहे हैं जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। अनन्य प्रेम, निष्केवल प्रेम, चाहना कुछ भी नहीं, निष्केवल। कि उमा जोग जप दान तप नाना मखे व्रत नेम रामा, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जसी निसी केवल प्रेम। सुर नर मुनि और सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जहीं जान निहारा। तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ कह रहे हैं कि प्रभु ऐसी प्रीति नहीं करते हैं, अनन्य प्रेम होने पर करते हैं, वैसी कृपा नहीं करते हैं, चाहे निष्केवल प्रेम होना चाहिए। भालु कपिन पटभूषण पाए, और पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए। नाना जिनस देखी सबकी सा, पुनि पुनि हंसत कौशलाधीसा। भालुओं और बानरों ने, विभीषण ने आसमान से विमान से जब कपड़े बरसाए तो भालू बानरों ने उन कपड़ों को, गहनों को उठाया और उठा उठा करके पहनने लगे, और गहने कपड़े सब पहन पहन के आए भगवान के पास कि देखो हम कैसे लग रहे हैं। पहन पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास आए सब बानर भालू। अनेक जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार हंस रहे हैं, कह रहे हैं वाह क्या कहना। अरे चितई सबनी पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। कि तुम्हारे बलु मैं रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहाँ पुनि सार्यो। तुम्हारे बलु मैं, भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सबके ऊपर दया की। फिर वो कोमल वचन बोले, कहने लगे कि हे भाइयों, तुम्हारे ही देखो बल से मैंने रावण को मारा है, और फिर विभीषण का ये जो राज तिलक किया है, विभीषण का
ये सब बल तुम्हारे बल से है। अगर तुम लोग साथ न होते तो मैं अकेले यहाँ लंका में क्या करता। इतनी बड़ी विशाल रावण की सेना थी। तो अब आप लोग बढ़िया बढ़िया ये सब कपड़े गहने सब सोना चांदी सब ले करके अपना, और तुम सब लोग अब अपने अपने घरों को जाओ। मेरा आज्ञा है, भगवान ने कहा कि अब मेरी आदेश है कि तुम लोग आगे पहुंचो अपने अपने घर, हम भी चल रहे हैं। कि निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, निज निज अपने अपने घर को अब तुम सब लोग जाओ। और सुमिरहु मोहि डर पहु जनिकाहू, सुमिरहु आकाश दीक्षित जय भैया। जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभा मत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेष नारायण शुक्ला जी प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। आनंदम भव कल्याण मत शुभा मत। बहुत बढ़िया। देखो शेष नारायण शुक्ला भी देख रहे हैं और आकाश दीक्षित आ चुके हैं। आगमन। जय जय सिया राम, जय सिया राम। तो चितई सबनि पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। कहा तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू। और सुमिरहु मोहि डर पेहु जनिका हो, सुनत बचन प्रेमा कुल बानर। और जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम अपने अपने घर जाओ। भगवान ने सब रीछ बानरों भालुओं से कहा, और मेरा स्मरण करते रहना, ध्यान मतलब याद करते रहना हमें, और किसी से डरना नहीं। अगर कोई से कहीं कोई मामला पड़े तो चले आना अयोध्या में, हम बैठे हैं रात, हम बैठेंगे अयोध्या में रहेंगे, बताना, और डरना किसी से नहीं। अब तुम सब लोग सब ये जो वस्त्र कपड़ा धन मणियां सब लेकर के आप लोग सब लोग अपने अपने घर जाओ। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में इतना बेहवल होकर हाथ जोड़ करके और फिर विनय पूर्वक आदर पूर्वक बोले, इतना बेहवल हो गए प्रेम में कि वे भगवान का साथ छोड़ना नहीं चाहते। इतने दिन तो युद्ध में साथ रहे और अब कह रहे हैं भगवान कि अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। कि प्रभु जोई कहू और तुम्हें सब सोहा, प्रभु जोई कहू तुम्हें सब सोहा। और हमरे होत बचन सुनि मोहा, दीन जानी कपि किए सना था। और तुम त्रैलोक से रघुनाथा। बानर भालू हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहें वो सब आपको अच्छा लगता है, आपको सुहाता है, आप चाहे जो कुछ कहें। पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है जो आप मुझे छोड़ रहे हैं। हे रघुनाथ जी, अरे आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ और कृतार्थ किया है। हम लोगों को आपने सनाथ कर दिया, कृतार्थ किया है। हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के ईश्वर हैं, और भगवान अगर साथ छोड़ दें तो हम कहाँ जाएंगे। तो सुनि प्रभु बचन अल्लाह जी हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख बानर रीछा, और प्रेम मगन नहीं ग्रह कई इच्छा। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन
शिव शंकर त्रिवेदी, जय हो पंडित जी, जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भाव कल्याण मत शुभ मत, बहुत बढ़िया। देखो पंडित जी शिव शंकर त्रिवेदी, अमोली कला, बहुत बढ़िया इनकी कथा, बहुत अच्छी। देखो अयोध्या के पास कहीं चल रही है, बहुत बढ़िया कथा इनकी है। आप लोग जो है पंडित जी से संपर्क करो, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। जय जय सिया राम सीता। अच्छा ये बताओ पंडित जी लिख कर, जानकी शरण है कथा कहत रहे, वो गांव में है, मूली में है, जानकी शरण त्रिवेदी कथा कहत रहे, तो वो हैं, जीवित हैं कि चले गए? जानकी शरण त्रिवेदी, बाबा जी तुम्हारे यहाँ जटायु ढोल बजावत हैं जानकी शरण के साथ। यश के मिश्रा मोली कला, जय हो भैया, जय हो मिश्रा जी, प्रणाम प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। यश के मिश्रा अमोली कला, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण मत शुभ मत, बहुत बढ़िया। देखो मिश्रा जी, यश के मिश्रा अमोली कला भी आ गए। जय सिया राम, जय जय सीताराम। तो भैया अब आगे की कथा। अरे वाह, दीपक कुमार अवस्थी भी आ गए। जय हो दीपक कुमार अवस्थी। जानकी शरण ऊपर गए? अच्छा हाँ, तो हम वह इनसे पूछता है पंडित जी से कि इनके यहाँ पंडित जी का मतलब वो रामशरण, इनके यहाँ जो रामशरण जटायु रहे बाबा जी, वो ढोल बजाओ तो हैं। तो अरे वाह, अम्बरीश कुमार शुक्ला, जय हो भैया, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण मत सुमन। दीपक कुमार अवस्थी भी देख रहे हैं। जय हो भैया, सब लोग आज बहुत बहुत दिन बाद आज सब लोगों के दर्शन लाभ हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय सिया राम, हरिओम, जय नारायण, जय गोविंदम। अरे ये तो फिर आना जाना तो लागे है, हुआ कोई स्थान थोड़ो है। हियाँ जइहो हुआ से नहीं तुरंते वापस भेज दिए थे, कहा था जाओ, हियाँ कोई काम नहीं। लिखा पढ़ी हुआ होत है, कागज कागज तुम्हार देखा जाई। कर्म की कर्म प्रधान और विश्व करी रखा, और जो जैसे करई सो तस फल चाखा। जैसा कर्म हो वह हिसाब से फल तुरंत भेज दे हैं तुमका ही पृथ्वी पर। यहाँ अरे तमाम पृथ्वी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यह पृथ्वी पर भेजे जाओ। लाखों पृथ्वियां हैं आसमान में, यहाँ एक दो पृथ्वी है, करोड़ों हैं। कौनो लोक में भेज दीन, कौनो योनि में चले गए। ये तो राम जी की इच्छा से प्रभु जाने कि कब का होई। अब जाने के बाद कोई आज तक लौटा नहीं है, मरने के बाद कोई आज तक लौटा हुए आवा हुए बतावे कि हाँ हम भैया हम लौट कायन है, आपका बता रहे हैं यह बात है। कोई सही नहीं है, सब अंदाजा लगाओ चले जाओ चाहे जो। अब आगे हर इच्छा भगवान जान सकत। पृथ्वी तो है, पृथ्वी एक नहीं है, लाखों करोड़ों है। काहे आसमान में है, तारा ही दिखाई पड़ते हैं, इतने तारा ये पृथ्वी से बड़े बड़े ये सब तारे लटके हैं आसमान में, हवा में लटके हैं, तैर रहे हैं। इनके नीचे बांस बल्ली को सुनाई लाग है। ये आसमान में है, लाखों तारे हैं। तो ये सब तारे कोनो निरर्थक थोड़ो हैं, इन पर है मनुष्य, इन पर बहुत से इन पर लोग हैं। और ऐसे थोड़ो बेमतलब में यहाँ इतने बड़े बड़े विशाल तारा पिंड सब लटका दीन प्रभु। खैर वह उकी विषय हमारा नहीं है, और न उनका जानकारी प्रयोजन है, वो भगवान की माया है प्रभु की। तो अब बानर भालू जो हैं वे भगवान कह रहे हैं कि तुम सब लोग जाओ
अपने अपने घर। तो वे सब कह रहे हैं कि प्रभु अब कृतार्थ करो, सनाथ करो, आप अपने शरण में लगाओ, अब जाने को न कहो। कि प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुन करके बानर भालू कह रहे हैं कि हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कि कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते। सुनी प्रभु भगवान कह रहे हैं बानर भालू से कि तुम सब लोगों ने मेरा बहुत हित किया है, यानी आप लोगों की वजह से ही मुझे युद्ध में विजय मिली है। तो बानर भालू कह रहे हैं कि मच्छर जो हैं वह गरुड़ का हित कहीं कर सकते हैं, साथ क्या देंगे मच्छर, हम लोग मच्छर हैं। तो श्री राम जी का दुख भगवान का देख करके रीछ बानर प्रेम में मगन हो गए। अब उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। वे बानर भालू सब कहते हैं कि प्रभु हमारी घर जाने की कोई इच्छा नहीं कि हम अब घर जाएं, गृहस्थी बसाएं, परिवार देखें। भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई, तो फिर माया मोह राम माया मोह समाप्त। अब बानर भालुओं की माया मोह समाप्त हुई, कहने लगे हम घर को जाने की अब हमारी कोई इच्छा नहीं। कि प्रभु प्रेरित कपि भालु सब और राम रूप उर राखी, रामा राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले, विनय विविधि विधि भाखी, रामा विनय विविधि विधि भाखी। परंतु प्रभु की प्रेरणा यानी आज्ञा, भगवान की आज्ञा भी स्वीकार करनी है। बानर भालू आज्ञा भगवान की मानने के, ये सब बानर भालू भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को कहा, प्रभु आपके स्वरूप को हृदय में रख करके और अनेकों प्रकार से सब विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। बानर भालू भगवान को अपने हृदय में बैठा करके चले, लेकिन हर्ष भी है विषाद भी है, हर्ष विषाद दोनों एक साथ। हर्ष का है भगवान का साथ हुआ, इतने दिन भगवान के साथ रहे, भगवान का कार्य में युद्ध किया, और अब छोड़ रहे हैं तो दुख है, यही विषाद है। कपिपति नील और रीछपति, अंगद नल हनुमान रामा, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण यपर जे जूथप कपि बलवान। बानर राज सुग्रीव, नील, नल, ऋक्षराज, जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर थे वे सेनापति हैं, जो बलवान वानर सेनापति हैं वह सब। कि कहीं न सकहीं कछु प्रेम बसे, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बसे, भरी भरी लोचन बारी। सने मुख चित वहीं राम तने, नयन निमेख निवारी। रामा सिया रामा, रामा सन मुख चित वहीं राम, रामा सिया रामा। विवेक शुक्ला जय हो भैया, जय हो, जय जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभ मत, बहुत बढ़िया देखो विवेक शुक्ला रामनगर से। जय सिया राम। तो सन्मुख चितवय भगवान की ओर
देख रहे हैं उनके, वो कुछ कह नहीं सकते हैं। भगवान ने सबको आदेश दिया है कि तुम सब लोग जाओ अपने अपने घर। अब वे सब लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, प्रेम बस उनके नेत्रों में जल भर भर कर, आंखों में आंसू, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए हुए सन्मुख होकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। कौन? ये नील, नल, ये सब बड़े बड़े जो सेनापति हैं, सबका आदेश है भगवान की कि तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। अब कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है, हम भी अपने घर जाएंगे। काफी दिन से सब लोग निकले हो, घर से बाहर हो। अब घर पर जाकर देखो कि घर पर क्या हाल चाल है। कि अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। मन महु विप्र चरण सिरुनायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर उन सबको विमान में चढ़ा लिया कि भाई देखा कि ये सब लोग जा नहीं रहे हैं और रो रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु हम कहाँ जाएं। तो जब इतना प्रेम विवश देखा तो सबको अपने विमान पर कहा भाई आप लोग बैठो, विमान पर चढ़ो, चलो अयोध्या। कि तदंतर मन ही मन, और विमान पर चढ़ने के पहले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन में विप्र चरणों में सिर नवाकर, विप्र देवता है, ब्राह्मण ही देवता है इस धरती पर। अगर कोई देखा है तो असली देवता ब्राह्मण है, लेकिन मांसाहारी न हो। ये नहीं कि मांसाहारी हो ब्राह्मण, मांसाहारी ब्राह्मण न हो तो ब्राह्मण ही देवता है। मांस भक्षण करने वाला ब्राह्मण नहीं है। तो भगवान जो है प्रभु मन ही मन विप्र के चरणों में सिर नवा करके प्रणाम करके और फिर उत्तर दिशा की ओर कहा कि अब चलो। उत्तर दिशा की ओर विमान चला दिया, विमान चला। और जब विमान आसमान में चला, सब लोग बैठे, तो चलत विमान कोलाहल होई, और जय रघुवीर कहई सब कोई। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेति प्रभु बैठे तापर सिंहासन। अरे विमान के चलते ही बड़ा भयंकर शोर हुआ भाई, आवाज हुई जैसे आवाज विमान करते हैं, आओ निकल जाते हैं आसमान में। बड़ा शोर हुआ, विमान चला, सब लोग, और आवाज भी सब लोग कह रहे हैं जय हो, सब कोई रघुवीर की जय हो कह रहे हैं। और आवाज विमान की, और सब लोग जय जय आवाज जय रघुवीर कहें सब कोई। विमान में एक अत्यंत बड़ा ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। भगवान उसी सिंहासन पर बैठे और सब लोग राजत राम सहित भामिनी, मेरु संग जनु घन दामिनी। रुचिर विमानु चलवयतिया तुर, कीन्ही सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के पर्वत पर, शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता के साथ चला, बड़ी स्पीड थी उस विमान में, पुष्पक विमान था। देवता हर्षित हुए
और उन्होंने आसमान से फूलों की बरसात कर दी। देवता बड़े प्रसन्न चित्त हैं और फूलों की बरसात कर रहे हैं। परम सुखद चलित्र विधि बयारी, सागर सर सरि निर्मल बारी। शगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभयाशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध हवाएं चलने लगीं। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सब सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखो रन सीता, कहे रघुबीर। भगवान कहने लगे कि देखो सीते, रणभूमि देखो, युद्ध भूमि यही है। विमान से बैठे बैठे दिखा रहे हैं प्रभु। क्या बता रहे हैं? सब लोग सुन रहे हैं कि कहे रघुबीर और देखी रनु सीता, और लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचरी भारे। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देखो ये युद्ध भूमि है। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। यहीं पर मारा था मेघनाद को लक्ष्मण ने। हनुमान और अंगद के मारे हुए जो भारी भारी निशाचर ये रणभूमि में पड़े हैं, ये हनुमान और अंगद के द्वारा मारे गए हैं। अब कुंभकर्ण रावण जो दोनों भाई थे, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई, यहाँ हते। कुंभकर्ण रावण ये दोनों भाई, इनको तो सुर और मुनि इनको दुख देता था, तो इस कारण से देवताओं को दुख देता था, मुनियों को दुख देता था। तो यहाँ हते, यहाँ इस कारण से मारे गए, दुख देते थे, यानी उनके मुनियों के श्राप से मरे हैं। भगवान अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। अरे यहाँ से तू बांधऊ अरु थाप्यऊ शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि शंभुहि कीन्हि प्रणाम। सीता सहित कृपा निधि, मैंने यहाँ पुल बांधा। कहा भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने कि ये सीते देखो, ये जो पुल तुम्हें दिखाई दे रहा है समुद्र पर, ये पुल अभी अभी नया बंधवाया गया है, नया तैयार किया गया है। पुल बंधवाया यहाँ पर। सेना कैसे पार होती? इतनी विशाल सेना थी। और सुखधाम, उसके बाद जो ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये सुखधाम भगवान श्री शिव जी यानी भोलेनाथ का मंदिर है। इसकी स्थापना की, पुल तैयार हुआ, भोलेनाथ की स्थापना हुई और तदंतर कृपा निधान भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को वहीं पर बैठे बैठे विमान से प्रणाम किया कि जय हो भोलेनाथ। कि जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन्हि बास विश्राम। शकल दिखाए जानकी और कहे सबन्हि के नाम। राम सिया राम जय जय राम। शकल दिखाए जानकी। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था सीता जी के हरण के बाद, वो सब स्थान प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को वही विमान से दिखलाए
और उन सबके नाम भी बताए कि देखो यहाँ यहाँ पर हमने इस तरह से अपना जीवन, यहाँ रुके, यहाँ पर ये आश्रम, यहाँ पर यहाँ सब ये सब कहते हुए, और विमान बड़ी शीघ्रता से आ गया। कहाँ? दंडक वन। लेकिन भैया विमान तो बड़ी शीघ्रता से चल रहा है, लेकिन कथा अब आज यहीं पर विराम। अब कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा विमान कल चली आगे। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। दंडक वन में है तबे पहुंची कल। अब आज की कथा जय हो भैया, जय जय सीता राम। कि राम सिया राम, जय जय राम सीता राम। श्री राम जय राम जय। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई। जय जय सीता राम समाप्त।